हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी पे आप लोग सारे स्टूडेंट के तरफ से हम लोग बड़े धूमधाम से ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहे हैं। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे हमारे माताओं ने, बहनों ने और बहुत सारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस देश की आज़ादी में हिस्सेदारी लिया। ना जाने कितने जो हमारे माताएं थी, बहनें थी, वो अपने माथे के सिंदूर तक उनको धोना पड़ा, क्योंकि वे सारे जो थे अपने पुत्रों को, तो किसी ने भाई को, तो किसी ने पिता को खोया था। और ये जो आज़ादी की जंग लड़ी गई थी वह किसी एक के द्वारा नहीं लड़ी गई थी, वो बहुत सारे लोग थे जो मिलजुल कर हम लोगों ने एक साथ लड़ी। ऐसे क्रांति की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन 1857 में मंगल पांडे ने, आपको पता है कि सैनिकों के सही ढंग से पद मिले और उनका वेतन भी सही से मिले। और उसके बाद एक अफवाह फैला दी गई थी कि जो कारतूस बने जाते राइफल का, उसमें जो होते हैं वह गाय और शुअर के चर्बी मिला दिए जाते हैं, जिस और उसे मुंह से काटना पड़ता है, जिसके कारण और विद्रोह की आग में तेजी आई थी और मंगल पांडे ने किसी एक सैनिक को, अंग्रेज सैनिक को मार दिया था। उसके बाद पूरे देश में एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी आज़ादी की एक संदेश चला गया था। और एक एक करके झांसी की रानी हो गई, या बहुत सारे नेता है, खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, न जाने कितने नेता आए। उसके बाद लाला लाजपत राय के बारे में तो आप जानते हैं, जिसको लाठी से मारते मारते वो जो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगा रहे थे और विरोध कर रहे थे, उसमें उन्हें लाठियों की बौछार से उन्हें मृत्यु तक होना पड़ा था। तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी हुए। जैसे हम लोग को जब फसल होती थी बहुत सारे कर देना पड़ता था, उसके बाद कर नहीं देने पर घर को या फसल को जला दिया जाता था। उसके बाद हम लोगों को न बोलने की स्वतंत्रता थी, न जीने की स्वतंत्रता थी, और न कह सकते हैं कि शांति से रहने की या पढ़ने की स्वतंत्रता। तो इन हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे शहीद थे, जिन्होंने अपने प्राण की चिंता किए बिना बलिदान किए, त्याग किए, ताकि हम लोग सुकून से जी सके। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे देश में जो एक फैली हुई है भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी, उसे किसी प्रकार से दूर किया जाए। यह तभी होगा जब हम लोग सभी मिलजुल कर रहेंगे, सहयोग के साथ रहेंगे और आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। क्योंकि हमारे नीचे से लेकर ऊपर पोस्ट तक सभी लोग, आपको पता है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, घुसखोरी में लिप्त है, जिसके कारण हमारे पास पूरे पैसे आ नहीं पाते। आते भी, अभी तो ऐसी समस्या आ गई कि अभी लेबर कार्ड या बहुत सारे कार्ड है जिसमें हमारी सरकार डायरेक्ट हमारे खाते में पैसा भेजती है, लेकिन अभी के मुखिया जो है, जिला परिषद जो है, हमारे जो विधायक हैं, वो सारे ने इसमें घपला कर रखा है। वो क्या करते हैं कि 10% काट कर आपको पैसा वापस, यानी 10% आपको देते हैं और सारा पैसा अपने खाते में रख लेते हैं। वैसा भी जिनको मजदूरी मिलना चाहिए, जो मेहनत करते हैं, उनको नहीं मिलता है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको लेबर कार्ड या अन कार्ड बना, राशन कार्ड या बहुत सारी चीज बना दी जाती है। तो हम ये जो भ्रष्टाचार, ये कौन दूर करेगा? हम नौजवान ही करेंगे। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना देना चाहता हूं कि आप सभी एक अच्छे नागरिक बने, और ये घुसखोरी जो होती है आप न दे और न ले, क्योंकि दोनों जुर्म है, और मिलजुल कर काम करें। तो एक बार फिर से मैं इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देता हूं, ये लर्नर आइज बाय वीआरपी परिवार की तरफ से। और एक बात याद रखिएगा, ये जो हमारे स्टूडेंट्स है या सभी, क्या हम लोग एक दोस्त की तरह ही रहते हैं यहाँ पे, तो ये इन लोगों का ही देन होता है कि हम भिन्न भिन्न अवसरों पर आपके सहयोग, कोऑपरेशन की भावना को जगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर एक संतुष्टि नहीं होगा, जब तक आप अपने अंदर एक मानवता नहीं उत्पन्न करेंगे, तब तक ये सारा का धरा रह जाएगा। और खुशियां तो मनाना ही चाहिए, हर चीज का चाहे, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप इस फोटो को केवल यूट्यूब पे या फेसबुक पर या व्हाट्सएप पे या ट्विटर पे आप इसे लगा दे। तो लोग क्या करते हैं कि जब स्वतंत्रता दिवस आती है या विभिन्न दिवस आते हैं, तो लोग अपने प्रोफाइल फोटो लगा देते हैं या बहुत सारे फोटो डाल देते हैं। तो क्या उससे हमारी आज़ादी की असली मायने समझ में आती है? क्या हमारे जो आज़ाद कराने में जिन्होंने सहयोग किया था, क्या उनका यही कहना था कि केवल फोटो बनाओ और उस दिन प्रण ले लो और कल होकर फिर से बेईमानी शुरू कर दो? तो ऐसी बातें नहीं। आपको पता होगा कि हमारे जो खुदीराम बोस, जो सबसे कम उम्र में, जिनको बम फेंकने के कारण या बम धमाके के कारण उनको जान तक देनी पड़ी थी, क्या उनका मन नहीं था कि वो अच्छे से जिए, अच्छा से रहे? तो आज इसी के साथ मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और इसको हम संपन्न करते हैं। तो आप सभी के सहयोग से
बस इतना ही करना है कि हम लोग केक कटने के बाद वही भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, ये सब करेंगे। कुछ नेताओं का हम लोग क्या करेंगे, जोरदार तालियां लगाएंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करें, केक काटा जाए कि पहले हम लोग जयकार लगाएं? नहीं, चलिए क्या, चलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। सुभाष चंद्र बोस की जय, भगत सिंह की जय, वीर कुंवर सिंह की जय, झांसी की रानी की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, महात्मा गांधी की जय, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जय, सुभाष चंद्र बोस की जय। भारत माता की जय।